नमस्ते, प्रणाम। गरीब बहन। प्रणाम सुन गुरु पा जी। रही? जी प्रणाम, जी सुन जी। पा रही? जी गुरु जी जी। अच्छा, ठीक है। आ, प्रार्थना शुरू करें, फिर हम सत्य को पाएंगे। जी गुरु जी। तभी गुरु जी और कोई है नहीं, बस आप और मैं ही हूँ। चलेगा ना? किसी को इंतजार करके कब तक भाई? सबको पता है 9 बजे की कक्षा है। जी गुरु जी। तो अभी हमको लग रहा है 9:07 हो रहे हैं। थोड़ा चाहे तो वेट कर लीजिए गुरु जी। ठीक है, कोई तो आ कर जाए। लेते हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है। हम वेट कर लेते हैं, और हो सकता है और कोई आ जाए, है ना, तब तक। हाँ। गरिमा बहन शुरू कर सकता हूँ। सुन पा रही हैं क्या? जी गुरु जी। जी, आप शुरू करें। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में करेंगे और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और गहरी सांस लेके अकार उकार और का मकार मकार का उच्चारण करेंगे। आ, योगेन चित्ता स्वपदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवीणं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनान् तोष्णि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में कर लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुदेभ्यो नमः। ओम श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अब हम अपने हाथों को घर्षण करेंगे और हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद, आदरणीय गरिमा बहन। बड़ा सुंदर आपका विचार है ना? नमस्ते नायक बहन। बड़ा जी सुंदर आपका विचार है। हमने सत्र को प्रारंभ करने के लिए कहा, और आपने कहा कि सर रुक जाते हैं और लोगों को आ जाने देते हैं। इस तरीके का भाव होना बहुत जरूरी है। किंतु नियम का मतलब नियम होता है, और योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासन। ठीक है। सबके सहयोग की भावना होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उसी तरीके से रहेंगे तो शायद लोग उसी तरीके से करेंगे। तो ठीक है, आपके इस भाव को मेरा प्रणाम है। हम सब कल 18 नंबर की सूत्र पढ़े थे, या 17 नंबर? गुरु जी 17 नंबर की। 17 नंबर पढ़े थे। हाँ 17 नंबर का सूत्र पढ़े थे। 18 पढ़ना दिखा है। के। हाँ, जी जी गुरु जी। ठीक है। प्रियंका बहन सुन पा रही है क्या?
जी गुरु जी। 18 नंबर का गुरु जी सूत्र। एक रिक्वेस्ट है। कल ना बारिश की वजह से हमारा नेटवर्क कोई बात प्रॉब्लम नहीं, रहा था थोड़ा सा। तो हम कह रहे हैं कि 17 वाला थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए ना शॉर्ट में। वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो है ना। अच्छा ठीक है। हाँ वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समय बहुत लग जाएगा 17 वाले को। ठीक है गुरु हाँ, जी। 18 नंबर का सूत्र कोई पढ़े। हम पढ़ देते हैं। हाँ हाँ पढ़ लो, क्लियर करो। जी। सूत्र संख्या 18। विराम प्रत्यय अभ्यास अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य अन्य। अच्छा ठीक है, कह रहा है अभ्यास प्रत्यय यहाँ पे जो अभ्यास की बात कर रहे हैं, अभ्यास पूर्वक है। कह रहा है विराम प्रत्यय, है ना। पहले किसकी बात कर रहा है, विराम की। कह रहा है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य, संस्कार शेषो अन्य। अर्थात ये सूत्र नंबर जो 18 है, इसके पूर्व के सूत्र को पहले समझ लीजिए। जो 17 नंबर की सूत्र थी, कल क्या हम लोग पढ़ रहे थे, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुमागा नुगमात संप्रज्ञाता, हम शायद यही था। प्रज्ञा जी। रूपानुगात रूपानुगमात निगाह। यही था। जी गुरु। रूपानुगमात संप्रज्ञाता यही था। जी अच्छा गुरु। ठीक। तो 17 में जाते, फिर 18 की। 18 क्या कह रहा है, कह रहा है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। अर्थात जब हम 18 नंबर के सूत्र की बात कर रहे हैं, हमने इसके पूर्व के सूत्रों में भी कहा था कि किसी भी सूत्र को अगर आप जान रहे तो उसके पूर्व के सूत्र को आपको पता होना चाहिए, उसके पूर्व के सूत्रों का आपको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कल हम लोग संप्रज्ञात समाधि के भेद में वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि के बारे में पढ़ा था, प्रियंका बहन, ठीक है। इस विषय को आप ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ रहे विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य, सूत्र नंबर 18। यहाँ पे असंप्रज्ञात समाधि की जो विराम प्रत्यय की अवस्था है, इसके पूर्व के सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि की बात कही गई। यहाँ पर जो सूत्र नंबर 18 कह रहे, इस सूत्र में जो संप्रज्ञात समाधि अर्थात विराम प्रत्यय की अवस्था है ना, उसका वर्णन किया गया है। अच्छा, विराम का मतलब यहाँ पे क्या है, कह रहा ना विराम प्रत्यय, तो विराम का तात्पर्य किससे है यहाँ पे, सभी वृत्तियों के रुकने से। विराम का मतलब रुकना, क्या रुकना, किसको रोकना, किसका रुकना, तो यहाँ पे सभी वृत्तियों के रुकने से। प्रत्यय जो कारण है ना, प्रत्यय का तात्पर्य क्या है, जो कारण पर वैराग है, जो कारण पर वैराग है, एक अपर वैराग और एक पर वैराग। तो यहाँ पे क्या है, जो कारण पर वैराग है, अभ्यास पूर्वक उसके बार बार अभ्यास का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रयत्न करने से, प्रयास करने से, अभ्यास पूर्वक संस्कार से चित्त के संस्कार नाम मात्र रूप में बचते हैं, अन्य मतलब ऐसी दूसरी अवस्था जो है वो असंप्रज्ञात समाधि की है। एक समय के बाद साधक के चित्त में, साधक की स्मृति में चित्त के संस्कार जो होते हैं ना, वो केवल नाम मात्र के लिए रह जाते हैं, मतलब न के बराबर रह जाते हैं, किसी तरीके का कोई संस्कार नहीं रह जाता है जब हम असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं। इस सूत्र में पर वैरागी के पालन करने, क्या कह रहे हैं, इस सूत्र में पर वैरागी के पालन करने से सभी चित्त की वृत्तियां जो होती है वह निरोध हो जाती है। दूसरा, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध बार बार अभ्यास करने से, है ना, चित्त की वृत्तियां कैसे निरोध हो रही है, बार बार अभ्यास करने से, प्रयास करने से, कोशिश करने से, तब संस्कार नामक जो कहते हैं ना, संस्कार, कल के सूत्र में संस्कार के विषय में जाने थे हम, तो यहाँ पे कह रहे चित्त के जो संस्कार हैं, आपको पता था कल के सूत्र में चित्त के संस्कार कैसे थे, भिन्न भिन्न थे। जब भिन्न भिन्न संस्कार थे तो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हुई थी। तो यहाँ पे जो चित्त के भिन्न भिन्न संस्कार थे, भिन्न भिन्न अनुभूतियों को आपने अनुभूत किया, तो इस अवस्था में पर वैराग्य के पालन करने से जब साधक के चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती है, तो इस प्रकार जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती है, तो इस स्थिति में, इस अवस्था में संस्कार जो होता है ना, वो केवल नाम मात्र का रह जाता है।
क्यों? कि यहाँ पे चित्त की वृत्तियां निरोध हो चुकी है, तो किसी भी तरीके का संस्कार शेष नहीं रह जाता, और अगर रह भी जाता है तो वो केवल नाम मात्र के लिए रह जाता है। दूसरा, इस अवस्था को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जब चित्त में किसी तरीके का संस्कार नहीं रह जाता है, या जब हम ये कह चित्त में संस्कार नाम मात्र का बच जाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि चित्त में संस्कार बचे ही ना? एक शब्द यहाँ पे मेंशन किया गया है, चित्त में नाम मात्र का संस्कार रह जाता है। जैसे आप ध्यान लगाते हैं, बड़ा आपको आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, आप चलते जाते चलते जाते चलते जाते, कुछ तो चल रहा है ना आपकी चित्त में, आपकी चेतना में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी शोल में कुछ तो चल रहा है। तो अब आप इस बात को समझिए कि जब इस सूत्र को थोड़ा और व्यापक तरीके से देखते हैं तो कह रहा है कि इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को बताया गया है। इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को बताया गया है, और जब पर वैराग्य की स्थिति के कारण, या जब पर वैराग्य के द्वारा साधक की सभी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, साधक की सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाती है, साधक की सभी तृष्णाएं खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, तब उस अवस्था को विराम प्रत्यय कहते हैं। इस सूत्र में है ना विराम प्रत्यय। तो विराम प्रत्यय कौन सी अवस्था है? जब साधक की सभी तृष्णाएं, जब साधक की सभी इच्छाएं, जब साधक की सभी लालसाएं, जब साधक की सभी महत्वाकांक्षाएं क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो उस अवस्था को ही विराम प्रत्यय कहते हैं। दूसरा, कहते हैं विराम प्रत्यय ही सभी वृत्तियों के निरोध होने का कारण है। अगर विराम प्रत्यय की अवस्था नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सभी वृत्तियां निरोध है। अगर विराम प्रत्यय की अवस्था में नहीं आप जाते हैं, या विराम प्रत्यय की अवस्था को महसूस नहीं करते हैं, या विराम प्रत्यय की अवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे चित्त की या किसी के चित्त की समस्त वृत्तियां जो हैं वो निरोध होने के कारण राम विराम प्रत्यय की अवस्था में पहुंच चुके। अर्थात ये होगा कैसे? आपको बता गया ना, अभ्यास पूर्वक, अभ्यास करने से, बार 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 और बार बार अभ्यास करने से ही यह संभव है। ऐसा नहीं कि हम एक बार कर ले, दो बार कर ले, तीन बार कर ले तो हमारा उत्थान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस विराम प्रत्यय का बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? कहते हैं जब इस विराम प्रत्यय का बार 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 अभ्यास करता है कौन? साधक, अभ्यासी या योगी, तो वह साधक अपने व्युत्थान के संस्कारों को रोक देता है। वो साधक अपने व्युत्थान के संस्कारों को रोक देता है। जो अन्य आदि तरीके के संस्कार और भी बनने वाले हैं, जो उत्सर्जित होने वाले हैं, जो आने वाले हैं, जो जुड़ने वाले हैं, वो सब क्या करता है? रोक देता है। अन्यथा कभी चित्त के संस्कार रुकते नहीं है। अच्छे बुरे, सकारात्मक नकारात्मक, हमारी फेवर में, आपके फेवर में, जीत में हार में, अच्छे में बुरे में, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संस्कार में वो बनते चले जाते हैं, और वो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो कि हम उसे रोक नहीं सकते हैं। आप अपने चित्त को, आप अपनी मन को रोक रहे हैं तो क्या कुछ चीजें नहीं आ रही है? कोई भी चीजें नहीं आ रही है। आज एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश या अन्य कई स्टेट ऐसे जहां पे बाढ़ ने हाहाकार मचा करके रखा है। लोगों के फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की तो हालत ही भूल जाओ आप, सेकंड फ्लोर जो है वहां पर जा जा करके सब लोग अभी रुके हुए हैं, और उसमें भी डर है कि कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए। रोड पर जहां पर गाड़ियां चलती थी वहां पर नाव चल रहे हैं, नाव। ऐसे हालात हैं। पूरे पूरे गांव को खाली करा दिया जा रहा है, ऐसे हालात है। हम कह रहे हैं उस चीज को हम पास से नहीं देखे, लेकिन उस जो दृश्य को हम टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखे, या उसके विषय में जो हम सुन रहे हैं, उससे क्या आपके चित्त में किसी तरीके का संस्कार नहीं बनेगा? बनेगा।
चित्त में संस्कार तो बनेगा ना, अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है, सकारात्मक भी बन सकता है, नकारात्मक भी बन सकता है। तो चित्त के संस्कार को आप रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे। और ये रुकेगा कैसे? जब आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि करके एक बार रोक दिया तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम एक बार भोजन कर लेते तो क्या फिर दोबारा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? सही बताइएगा। आप एक बार रोज स्नान करते हैं तो क्या अगले दिन स्नान नहीं करते हैं? करते हैं। आप आज मंदिर में पूजा करते हैं तो फिर क्या कल मंदिर में पूजा नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब ये कार्य हम रोज कर सकते हैं तो क्या हम अभ्यास रोज नहीं करेंगे? अपने चित्त को, अपने चित्त की व्युत्थान को रोकने के लिए या अलग अलग संस्कारों से कनेक्ट होने के लिए क्या बार बार हम अभ्यास नहीं कर सकते हैं? रोशनी बहन जी, अगर एक बार हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाए और हमें एक बार दवा खाने से आराम न मिले तो हम 2 बार, 3 बार, 4 बार या कई कई बार खाते हैं। एक एक सप्ताह तक खाते हैं, 10 से 15 दिन तक खाते हैं और कभी कभी महीनों तक खाते हैं। तब तो वो विराम की अवस्था में जाती है ना। तो ये क्या एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इस विराम प्रत्यय को जब साधक बार बार अभ्यास से कनेक्ट कर देता है, अभ्यास से जोड़ लेता है, तो उसके जो व्युत्थान के संस्कार होते हैं वो रुक जाते हैं। आ रही बात समझ में? दूसरा, जब व्युत्थान के संस्कारों को साधक रोक देता है, कैसे? बार बार अभ्यास करने से। कैसे रोका उसने? बार बार अभ्यास करने से। इनके रुकने से असंप्रज्ञात समाधि को वह प्राप्त होता है। कौन? साधक। इनके रुकने से ही वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है, या ये कह लीजिए कि इनके रुक जाने से ही वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है या अनुभूति करता है। प्रियंका बहन, समझ आ रहा है? जिस प्रकार अग्नि में तपाने से स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब किसे? सोने से। सोने से ना। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से स्वर्ण धातु के सभी दोष खत्म हो जाते, वो चमकने लगता है। चमकने लगता है ना। अरे बाबा, चमकता है कि नहीं? जी उसमें जो जी गुरुजी। दोष होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं ना, जब आप उसको बार बार अग्नि में तपाते हैं तो सब दोष खत्म हो जाते हैं ना। आपकी जठरांगनी एकदम प्रदीप्त रहेगी, तो आपके पेट के सिस्टम सिस्टमेटिक रहेंगे ना। हमारा मल विकार ठीक रहेगा ना, उदर विकार हमारा ठीक रहेगा ना, उदर हमारे ठीक रहेंगे ना। तो जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में तपाने से उसकी, उस धातु के सभी दोष, सभी मल समाप्त हो जाते हैं और वह शुद्ध धातु हो जाता है, अर्थात सोना बन जाता है। फिर कच्चा सोना किसी को दे दीजिए, है तो सोना, लेकिन कच्चा करके दीजिए गरिमा बहन, फिर तो उसकी परख सोनारी करेगा, फिर तो कारीगरी उसकी परख करेगा, क्योंकि वो कच्चा सोना है। लेकिन जैसे उसको अग्नि में तपा दिया, हर कोई जान जाएगा कि भाई ये लग रहा है कुछ, है ना। हो सकता है ये 18 कैरेट का हो या 20 का, 24 का नहीं होगा, 22 का नहीं होगा, लेकिन है तो पक्का सोना। तो उसी तरह से साधक जब विराम प्रत्यय का बार बार अभ्यास करता है, किसका? विराम प्रत्यय का, तो वह अपने चित्त के समस्त संस्कारों के व्युत्थान को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। किसी तरीके के फिर दोष नहीं आते, किसी तरीके की विकारे नहीं आती है। लेकिन जब वह नहीं आता है, उस समय फिर कुछ और आता है। क्या आता है? कल के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, अहंकार आता है। हम तो दोषी नहीं है, हमारे भीतर तो कोई दोष नहीं है, हम तो निर्दोष हैं। निर्दोष हो आप, यही सबसे बड़ा दोष है। क्यों इतने निर्दोष थे? आप भी मार दिए होते ना। जब फैसला सुलह और सही कराना था, कंप्रोमाइज ही करनी थी, तो फिर केवल अगला पार्टी ने, है ना, अपना काम किया, आपने तो किया ही नहीं। और हमारे आगे एक पॉलिसी आप लोगों को नहीं पता है, जिस जगह हम रहते हैं यहाँ की पॉलिसी है, रोशनी भाई, कंप्रोमाइज होना है ना, एकदम बढ़िया से जम के कुटाई करो। इतनी कुटाई करो, इतनी रंगाई करो ना, इतनी रंगाई करो कि कलर बदल जाए, बस। कुछ होना नहीं है, कंप्रोमाइज होता है यहाँ। एक फंडा है यहाँ पर, सिंपल सा फंडा है, कंप्रोमाइज। और जब कंप्रोमाइज होना है तो कलर तो बदलने ही स्वाभाविक से है। तो यहाँ पे किसी कंप्रोमाइज की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे बार बार अभ्यास की बात कही जा रही है।
और जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो चित्त में जो भी व्युत्थान के रूप में संस्कार बन रहे होंगे या बनने वाले होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगे हम आपको बताते हैं। जब आप प्रातः काल सुबह जगते हैं, उषा पान करते हैं, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त कर होकर के, ध्यान वान अगरबत्ती वगैरह जला के, जो कुछ भी आप धूप वगैरह जलाते करके, फिर जब आप किसी काम को करते हैं तो कितनी खुशी रहती है, काम में कितना मन लगता है, कितना मन प्रसन्न रहता है, कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन जब वही 8 घंटा 6 घंटा बीत जाता है, फिर 8 घंटा 6 घंटा अन्यादि कार्यों में हमारे चले जाते हैं, हम अन्यादि जगहों से सेलेक्ट मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, या हम अन्यादि लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या सुबह वाला भाव ही रह जाता है क्या? फिर तो वो भी क्वेश्चन करता है, अरे आप तो सुबह बढ़िया मेडिटेशन कर रही थी, अभी तो इतनी हाइपर हो रही है। अरे राम राम राम, आपका दो स्वरूप है, ये तो हम भी देख रहे हैं। अर्थात सुबह बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रही थी आप, अभी आपको ऑफिस में क्या हो गया, आप तो बॉस को भी आंखें दिखाने लगी। क्यों परिवर्तित हुआ? चित्त के संस्कार वहां पे परिवर्तित हुए, इसलिए हमारे व्यवहार परिवर्तित हुए। दूसरा कहते, जब साधक अपने अभ्यास के द्वारा सभी व्युत्थान के संस्कारों को समाप्त कर देता है, तब इस असंप्रज्ञात समाधि में, है ना, उस अवस्था में कहते तब इस असंप्रज्ञात समाधि में निरुद्ध संस्कार ही केवल शेष रह जाते हैं। संस्कार वहां भी शेष रह जाते हैं। कौन से? निरुद्ध संस्कार शेष रह जाते। एक बात और, जब संप्रज्ञात समाधि की बात कर ही रहे हैं या संप्रज्ञात समाधि को महसूस कर ही रहे हैं, तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के भेद को भी तो जान लेना। यहां पे तो हम असंप्रज्ञात की बात कर रहे हैं, तो जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में साधक का संस्कार जो होता है, जब वो दग्धबीज हो जाता है, दग्धबीज का मतलब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है, तो इस प्रकार से साधक की जो निर्बीज अवस्था होती है ना, जो निर्बीज समाधि की अवस्था होती है, वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। सिर के ऊपर से जा रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, जा रहा है ना सिर के ऊपर से। हाँ, हम समझ गए। आदमी दो जगह पे शांत रहता है, या तो सच में बहुत होनहार है, बहुत जानता है, तब शांत रहता है, या बिल्कुल समझ में आ रहा है, एक स्थिति वो है। दूसरा जो बिल्कुल ना समझ में आए तब शांत रहता है। तो इतना तो पता है कि आप उस परिपाटी के छात्र है नहीं, अभी विद्यार्थी या गुरु भाई बहन है नहीं, तो आपकी ये परिपाटी फाइनल है कि ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है, जा रहा है। सरल भाषा में समझाते हैं। अच्छा, बाकी तो कोई बोल भी नहीं रहा ना, सब लोगों की वीडियो ऑफ है, तो हम पूछेंगे किससे? दो ही लोग हैं। हालांकि समझ में उन्हें भी नहीं आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वो कोई महात्मा लोग नहीं है, होनहार नहीं है ऐसे, है ना, कि उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है। कंफ्यूज वो भी है, बस ये है कि वो सोच रहे हैं कि कोई और पूछ लेगा तो हमारा भी काम हो जाएगा ना, अर्थात बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो शांत है वो लोग भी। इस सूत्र को समझिए, यह सूत्र कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रियंका बहन आप भी ध्यान से समझिएगा, और गरिमा बहन, है ना, क्योंकि आप ही दो लोग जग रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। ठीक है नायक बहन, कोई बात नहीं, अभी तो धीरे धीरे समझ में आना है ना। हाँ, संस्कार शेषो अन्य की बात कर रहा है। तो सभी को पता है, जब विराम की बात करें तो यहाँ पे किसके विराम की बात कही जा रही है? वृत्तियों के रुकने की, या वृत्तियों के विराम की बात कही जा रही है। प्रत्यय का मतलब क्या है? जो कारण, अर्थात कारण क्या है? वैराग, पर वैराग। कारण यहाँ पे क्या है? पर वैराग। कोई ना कोई कारण होता ना, जैसे हम शौच गए, क्यों? शुद्धि के लिए। तो कारण क्या रहा? शुद्धि। कारण क्या रहा? शुद्धि। तो उसी तरीके से जब हम प्रत्यय की बात करें, कहते हैं जो कारण है, तो कारण यहाँ पे क्या था? पर वैराग। दूसरा, अभ्यास पूर्वक, सबको पता है, बार बार कोशिश करने से, बार बार प्रयास करने से। फिर क्या कह रहा है? संस्कार शेष, चित्त के संस्कार जो होते हैं ना, शेष मतलब जो थोड़ा बच जाता है, संस्कार शेष। केवल संस्कार की बात करें तो सभी संस्कार हो जाते हैं, लेकिन जब संस्कार शेष की बात कर रहे हैं तो कुछ संस्कार की बात हो रही है जो शेष रह गए हैं।
अर्थात जब आप भोजन करते पार्टी में तो जितना कर लेते, जो बच जाता है उसे आप डस्टबिन में डाल देते ना, तो जो बचा है वो क्या हो गया, शेष रह गया। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, संस्कार शेषक की, जो संस्कार रह गए। अन्य मतलब ऐसी दूसरी अवस्था जो होती है, जो शेष रह जाती है, उसे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कहते हैं। अब इस सूत्र को फिर से समझ लीजिएगा, सिर के ऊपर से गया था इसलिए इसे दोबारा पढ़ा रहे हैं। पर वैराग्य के पालन करने से, है ना, क्या, पर वैराग्य के पालन करने से चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं। इसके पूर्व के सूत्रों में अपर वैराग और पर वैराग को पढ़े, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि पर वैराग्य के पालन से चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, जब चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती है तो ये हुई कैसे, पर वैराग्य के पालन से, अर्थात अभ्यास वैराग्याभ्याम, बार 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 अभ्यास करने से। और अभ्यास का तात्पर्य किससे था, कोशिश करने से। ऐसा नहीं बार बार योग करने से, बार बार प्राणायाम करने से, बार बार ध्यान करने से नहीं है, बार बार कोशिश करने से है। बेशक आप प्राणायाम का ही कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभ्यास का तात्पर्य ही कोशिश से है। दूसरा कहते हैं शेषः, चित्त के संस्कार जो शेष रह जाते हैं। जैसे चित्त में बहुत ढेर सारे संस्कार है, शुभ संस्कार है, अशुभ संस्कार है, अच्छे संस्कार है, बुरे सकारात्मक संस्कार है, नकारात्मक संस्कार है, हर तरीके के संस्कार है ना। तो जो संस्कार शेष रह जाते हैं, तो जो शेष रह जाते हैं वह नाम मात्र के रह जाते हैं, सविस्त तो है नहीं। शेष ही शब्द लगा दिया यहाँ पे, शेषो अन्य, अर्थात जो अन्य जो शेष रह गया है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर शेषा नहीं लगाया गया था तो समस्त संस्कार की बात कही जाती, लेकिन यहाँ पे शेषो अन्य की बात कही जा रही है, अर्थात जो संस्कार रह गए हैं, शेष रह गए हैं। दूसरा, अन्य का तात्पर्य दूसरी अवस्था से। अवस्था क्या है, असंप्रज्ञात समाधि की। अवस्था किसकी है, असंप्रज्ञात समाधि की। प्रियंका बहन यहां तक क्लियर हो। बड़ी छोटी है बेचारी, भोली है ना, इसलिए समझाना पड़ेगा, और प्यारी भी है, राखी भी बांधती है, तो क्या करें, मजबूरी में इसको बताना पड़ेगा। फिर आगे चलते, सूत्र कह क्या रहा है, कह रहा है कि पर वैराग्य की पालन करने से चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं। एक बात एक लाइन में समझिए कि पर वैराग्य के पालन करने से चित्त की सभी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं। लेकिन इस प्रकार जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाने की अभ्यास को हम बार 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 करते हैं, जो चित्त की वृत्तियां निरोध हुई है ना, एक बार हो गई तो ऐसा थोड़ी कि वो निरोध ही रहेगी। अवरोध नहीं आएगा उसमें, विरोध नहीं आएगा उसमें, समस्या नहीं आएगी उसमें, आ सकती है ना। भैया घर से मंदिर तक जाओगे, रास्ते में कई समस्या आएगी, पता चला पत्नी को पहली बार लेके गए, रास्ते में फ्यूल खत्म हो गई, अब पत्नी 1000 गाली देगी आपको। दर्शन करने गए थे, गाड़ी में बैठा के गए थे, पहली बार खत्म हो गई फ्यूल आधे रास्ते, अब या तो आप खींचो या तो वो धक्का दे। तो ध्यान से समझो, आप कह रहे जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई तो उस चित्त की वृत्तियां निरोध की अवस्था का बार बार अभ्यास करने के लिए कह रहा है। नहीं समझ गई प्रियंका बहन, जो चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई ना, उस अवस्था का अभ्यास बार बार करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। जब उस अवस्था का बार बार अभ्यास करते ना, तो चित्त में संस्कार जो होते हैं ना, वो केवल नाम मात्र के बच जाते हैं। और संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जब वो संस्कार ही नाम मात्र के बच जाते हैं तो ऐसी अवस्था को हम संप्रज्ञात समाधि की अवस्था समझ लें। ऐसी अवस्था को संप्रज्ञात समाधि से, एक विषय वो था, दूसरा ऐसी अवस्था से संप्रज्ञात समाधि से दूसरी अवस्था असंप्रज्ञात समाधि समझ लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, यहाँ पे एक से दूसरा कनेक्ट है। अब इसको थोड़ा और व्यापक तरीके से जानिए। कह रहा है कि इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को बताया गया। जैसे कल हम लोगों ने संप्रज्ञात समाधि के भेद पढ़े थे,
भेद पढ़े थे ना, वहां पे क्या था, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। तो वो क्या थे, वहां पे भेद थे। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो कह रहे इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप को बताया गया है। अच्छा, जब पर वैराग्य के द्वारा, जब पर वैराग्य के द्वारा साधक की सभी तृष्णाएं, तृष्णा का मतलब किससे यहां पे, तृष्णा मीन्स क्या है, रोशनी बहन बता रही। इच्छाओं से बोल सकते हैं। हाँ, हमारी इच्छाएं, तृष्णा मतलब अच्छा इच्छाएं एक हो गई मिनट ना। आपकी माइक हमारी, हाँ जी अब बताइए। तृष्णा का अर्थ मतलब गुरुजी हम इच्छा से कह सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, तृष्णा मीन्स इच्छा, और जब तृष्णाएं हो जाए तो इच्छाएं हो जाए, है ना, इच्छाओं की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जब समस्त तृष्णाएं समाप्त हो जाए, समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाए, समस्त लालसाएं, समस्त आकांक्षाएं, समस्त मीमांसाएं समाप्त हो जाए। अच्छा, ये समाप्त हो जाती है क्या? गुरुजी आप तृष्णा बताइए। का एक अर्थ गुणों से भी ले सकते हैं ना, प्रकृति के जो गुण है उससे भी हाँ, तृष्णा रहित हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के गुण से भी तृष्णा रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जब सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाए, अर्थात सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उस अवस्था को विराम प्रत्यय कहते हैं। उस अवस्था को विराम प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूत्र ही विराम प्रत्यय से है ना। उस अवस्था को ही विराम प्रत्यय कह रहे, क्या कह रहा है सूत्र, कह रहा है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। उस अवस्था को ही विराम प्रत्यय कह रहे, जिस अवस्था को, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में सभी तृष्णाएं, सभी इच्छाएं, सभी आकांक्षाएं, सभी लालसाएं, सभी मीमांसाएं समाप्त हो जाती है, वहीं पे विराम प्रत्यय की अवस्था बनती है। अच्छा, विराम तो कुछ देर के लिए आता है जीवन में ना, विराम कुछ देर के लिए आता है ना, कि आ गया तो आ ही गया, आया तो फिर चला भी जाएगा। खुशियां आई तो रह गई क्या, रह गई नहीं। दुख आया रह गया नहीं, परेशानी आई रह गई नहीं, जाएगी जरूर, या तो परेशानी जाएगी या हम जाएंगे। जाना तो तय है ना सर, सुख भी जा रहा है, दुख भी जा रहा है, परेशानी भी जा रही है, और अगर कुछ भी नहीं जाता है तो वही चला जाता है जिसके साथ कुछ जा नहीं रहा है, वही चला जाता है, सब उसके साथ चला जाता है। फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर ने कह दिया ना ये तो आपके साथ जाएगा, अब वो बता दी कि हमारे साथ जाएगा, लेकिन हमको गीता में कहते हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अब डॉक्टर साहब से आप बहस कर सकते हैं कि कैसे साथ जाएगा, आप बताइए। रोशनी बहन क्या कहते हैं, कहते हैं ये लाइलाज है, ये है ना, साथ में जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और उनके, उनकी लाइब्रेरी में, उनकी ऑफिस में भगवत गीता भी रखी रहती है, और वो गीता रख करके बताते हैं कि ये लाइलाज ये नहीं जाएगा। इसका मतलब कि वो जो रखे वो केवल नाम के लिए रखे फिर तो जो विराम है, जब विराम प्रत्यय की स्थिति आ जाती है ना, जब कुछ समय के लिए साधक की सभी तृष्णाएं, सभी इच्छाएं, सभी मीमांसाएं, मोह आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है, और कुछ समय के लिए होती है, ध्यान रखिएगा, कुछ समय के लिए फिर वो आएगी। और जब वो आएगी, इसीलिए बार बार अभ्यास के लिए कह रहा है, बार बार अभ्यास के लिए कह रहा है कि जब भी वो आए आप अभ्यास में बने रहो। आएगी, देखेगी बॉर्डर पर फौजी खड़ा हुआ है, सैनिक खड़ा हुआ है, तो कहेगा ऐसा है भाई मत चलो। जब जान जाएगी कि सैनिक सो रहे हैं तो कहेगा बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं फिर। यही तो होता है ना। तो वो भी बिल्कुल सैनिक की तरह है। क्या अभ्यास, क्या प्रयास, क्या कोशिश, बार बार, बार बार और हजार बार आप इसको करते रहिए। कहते हैं, जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है तब उस अवस्था को ही विराम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे विराम प्रत्यय क्लियर हो गया। चलिए आगे। सुरेंद्र सर धन्यवाद कहिए प्रियंका बहन को, है ना, इस दोबारा पढ़ रहे हैं हम यही सूत्र को आज ही।
अब एक बार और, एक स्थिति विराम प्रत्यय की हो गई यहाँ पे, पहली नहीं दूसरी स्थिति है, क्यों? क्योंकि संप्रज्ञात समाधि की दूसरी अवस्था था असंप्रज्ञात समाधि को जो हम पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे इसके बाद तीसरा विषय क्या था? विराम प्रत्यय। अब इस विराम प्रत्यय से आगे चलते हैं। चले, वैसे यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि इसके आगे जाने का मतलब ये है ना, थोड़ा जा रहा था ऊपर से, फिर एक बार चलते, हो सकता है आ जाए दिमाग में। जब बात विराम प्रत्यय की कही जाए तो कहते हैं जब साधक इस विराम प्रत्यय की अवस्था का बार 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 अभ्यास करता है ना, तब उसके व्युत्थान का जो संस्कार होता है वह रुक जाता है, अर्थात फिर किसी तरीके के संस्कार नहीं होते, उसके व्युत्थानों का संस्कार ही रुक जाता है, या साधक बार बार अभ्यास करने से अपने व्युत्थान के संस्कारों को रोक देता है। और वो तब तक रोक पाता है जब तक बार 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 विराम प्रत्यय की अवस्था को अनुभूति करता है। एक एक सीढ़ी है सब, और विराम प्रत्यय की अवस्था की अनुभूति, विराम प्रत्यय में लगातार बने रहना बहुत कठिन काम है। हम आपसे कह दे कि 3 दिन मिठाई मत खाइए, आप कहेंगे सर जी अगर हम मिठाई ना करें ना तो फिर बेकार है। हम कह दे सर पूड़ी पराठा मत खाइए, कह सर रोटियां तो गरीब लोग खाते हैं, हम सब पूड़ी पराठा ना खाए तो फिर हम कैसे मनुष्य, अर्थात जो रोटियां खाता है वो फिर जानवर है। अच्छा क्या बात, तो भाई भैंस को तो हम लोग फल खिला देते हैं, कभी कभी फ्रूट्स खिलाते हैं, तो इसका मतलब वो जो भैंस है वो मनुष्य है, वो है ना, वो मतलब वो देवता है फिर तो, या उसको मान लो कि वो गुरु जी हैं यहाँ पे तो। और बैल को 1008 महामंडलेश्वर मान लो फिर आप। सब इसका विषय है, ये जितना स्थिर कर पाएंगे उतना ही आप संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के समीप हो पाएंगे, अपनी चित चेतना मन मस्तिष्क को विराम की अवस्था की अनुभूति करा पाएंगे, और अपने चित्त में उत्सर्जित हो रहे अन्यादि व्युत्थान संस्कारों को रोक पाएंगे, संस्कारों के व्युत्थान को रोक पाएंगे, अर्थात आप रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं आपके संस्कार का भी उत्थान वैसे हो जाता है, आप कोई एक मोबाइल में कोई एक रील देख लीजिए, तुरंत एक नया संस्कार बन जाएगा, चेक करके देख लीजिए आप किसी से फोन पे केवल बात कर लीजिए, एक नया भी उत्थान हो जाएगा, नया संस्कार बन जाएगा। उदाहरण हम बता रहे हैं, आज हमने कक्षा शुरू करने से पहले रोशनी बहन का कुशल क्षेम जानने के लिए हमने इनको फोन किया, उसके पहले का जो हमारा अवस्था था ना वो कुछ दूसरा था, ये शायद स्वास्थ्य कैसा होगा, व्यस्तता होगी, क्या है क्या नहीं, कॉल के पहले की जो वार्ता मतलब विचार थे, जो हमारे संस्कार थे चित्त के। लेकिन जैसे वार्ता हुई और पता चला कि हाँ सब कुछ ठीक है सर, आज हम खुद आने वाले थे, ओवरऑल सारी चीजें हम खुद क्लियर करने वाले थे, और जैसे ये पता चला कि वो अवस्था व्युत्थान की स्थिति को परिवर्तित कर रही है, तो वहां पे सारी चीजें फिर क्या हो गई, सामान्य हो गई, अर्थात अब हमें इस बात की अनुभूति हो गई कि रोशनी बहन सकुशल है, स्वस्थ हैं, और इनकी सकुशलता और स्वस्थता की अनुभूति कर हमारे चित्त में फिर नए संस्कारों का उदय हुआ, क्या पॉजिटिविटी आई। तो संस्कारों के व्युत्थान को रोकना आसान नहीं है, संस्कारों के व्युत्थान को रोकना आसान है ही नहीं। और एक बात और हम आपको बता दें, अभी जब सत्र शुरू हुआ तो प्रियंका बहन ने कहा कि सर इसके पूर्व के सूत्र को हम कल नेटवर्क की वजह से आ, नहीं कर पाए, आप पढ़ा दीजिएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रियंका बहन सूत्र बढ़ाए, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, यही कहा। अगर हम कल की सूत्र में जाते तो आज की सूत्र तो ऑलरेडी 2 बार पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कल की सूत्र में जाते तो आज का पूरा सेशन चला जाता। 2 विषय। तीसरा विषय, अगर हमने, हमारा ये स्वभाव नहीं है कि कल पे टालना या कि वीडियो देख लो, लेकिन आज मैंने कहा क्यों, उसके पूर्व हमारे चित्त में कुछ अलग संस्कार बने। फॉर एग्जाम्पल, ओम जी खेल रहे थे सोफा पे, हम सेटअप कर रहे थे,
और वो कुछ खींच रहे थे और अचानक गिरे और कार्नर से उसके इनको चोट आ गई यहाँ पे। और फिर हमें लगा कि हमें ये सेटअप बाद में करना चाहिए था, हमें इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। तो वो संस्कार बने और वो हमारी एक्सप्रेशन पे, फेस पे दिख रहा होगा, शुरू में ही दिखा होगा। तो ये जो संस्कार है ना, ये 24 घंटे बनते रहते हैं, याद रखिएगा। एक एक परिवर्तित होते हुए क्षण के साथ ये परिवर्तित होते रहते हैं। और इसको विराम प्रत्यय की अवस्था में ले जाना ठीक वैसे ही है जैसे पत्थर पर पेड़ उगाना। बिल्कुल वैसा ही है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। क्यों? क्षणिक अनुभूति हो जाए, क्षण भर का एहसास हो जाए, क्षण भर की पॉजिटिविटी आ जाए, तो क्षण भर की पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर आ गई, क्षण भर की अनुभूति आ गई, तो हमने उसे अनुभूत कर लिया। उसमें बने रहें, उसको बांध करके रख लें, उसको छोड़े नहीं, उसको जाने नहीं दे, ये संभव है ही नहीं। हमने कहा ठीक है, बार बार विराम प्रत्यय का अभ्यास कर रहे हैं ना, बार बार विराम प्रत्यय का अभ्यास कर रहे हैं। आप एक बार भोजन करने के लिए तो उठेंगे ना, स्नान करने के लिए तो जाएंगे ना, घर के कार्य के लिए तो जाएंगे ना बाहर। कोई मिल गया दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा साधक मिल गया आपको, अवस्था और स्थिति बदल जाएगी, और फिर जैसे लोग मिलेंगे वैसे संस्कार बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार साधक साधना को बार बार नित प्रतिदिन चरैवेति स्वीकार करके अपनी समाधि की अवस्था की अनुभूति कर सकता है, वैराग्य की अनुभूति और वैराग्य को महसूस कर सकता है, और एक समय वो अभ्यास से दूर हो करके, अभ्यास को छोड़ करके, अभ्यास का त्याग करके इन सारे विषयों से विमुख हो सकता है। और जितना ज्यादा वो अभ्यास करेगा उतना ज्यादा निखरता जाएगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ज्यादा वास्तविक होता जाएगा, है ना। जिस तरीके से सोने को जितना तपाते हैं उतना ज्यादा वो निखरता है, वैसे ही यहाँ पे अभ्यास है। जितना ज्यादा आप करोगे, जितना ज्यादा आप करोगे, आप बार बार जब आप विराम प्रत्यय का ठीक प्रकार से अभ्यास करेंगे, तो अपने चित्त के समस्त व्युत्थान के संस्कारों को आप रोक देंगे। और विराम प्रत्यय का अभ्यास, फिर से मैंने कहा, वो सामान्य नहीं। कितने लोग कर पा रहे हैं बताइए? आपके चित्त में तो एक संस्कार और भी बन गया ना, जो हमने अभी कहानी बताई सोफे वाली, आपको बन गया ना। लेकिन देखो, मैंने केवल सोफा की बात कही है, क्योंकि वो विषय केवल हम जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो हमारी बातों से आपके भीतर संस्कार बना, आपके चित्त में संस्कार बना, या थोड़ा सा हर्ट हुआ, या थोड़ा सा आपको भी जो भी लगा, कुछ देर के लिए हल्का लगा, बन गया ना संस्कार। तो ये चित्त के संस्कारों को रोकना क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं है। किंतु जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, किसी दूसरे विषय का अभ्यास करेंगे, किसी दूसरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, किसी दूसरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, तो पूर्व की स्थिति से दूर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे चले। और अंतिम विषय कहते हैं, जब साधक अपने अभ्यास के द्वारा चित्त की समस्त या सभी व्युत्थान के संस्कारों को समाप्त कर देता है ना, तब वह दग्धबीज हो जाता है।
जब वो दग्धभीत हो जाता है तो उस अवस्था में समाधि की जो निरुद्ध अवस्था कही जाती है, उस निरुद्ध अवस्था की वह अनुभूति कर पाता है। समाधि लगना बड़ी बात नहीं, समाधि लग गई। अब कौन सी अवस्था में आप हो, समाधि की कौन सी अवस्था लगी है? हल्की वाली अवस्था तो सभी की लग जाती है समाधि में, 45 मिनट का ध्यान करने से, आपको पता है ना गरिमा बहन। वो वाली समाधि की अवस्था तो लगी जाती है जहां आपको हर कलर दिखाई देता है, 12 रंग दिखाई देते हैं, जमीन और आसमान दिखाई देता है, सूरज और आकाश दिखाई देता है ना। सैर भी करके हम चले आते हैं, तो वो समाधि में चले गए आप, आपके लिए वो समाधि ही है मान लेते हैं। लेकिन क्या वो निरुद्धावस्था की समाधि है, निर्बीज समाधि है? और जिस समाधि में गए क्या वो दग्ध बीज होने से गए आप? नहीं, नहीं। जिस देश में 1 रुपए में लोगों के चक्रास जागृत कर दिए जाए, वो देश अभी भी सोने का चिड़िया बन नहीं पाया, ये बड़ा विडंबना है। कारण क्या है? वही है, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। अनुभूति तो कर लिया, क्या वो वास्तविक था? ध्यान में गए तो सही, क्या वो वास्तविक था? कलरों में भ्रमण तो कर रहे थे, क्या वो सही था? इस विषय को जानना ही साधक का मूल होना चाहिए, क्योंकि साधना से केवल लाभ नहीं होता है, साधना से हानि भी होती है। गलत तरीके से अगर हम कपड़ा पहने, पैंट को शर्ट की जगह, शर्ट को पैंट की जगह पहने, दुनिया क्या कहेगी? पागल कहेगी, कहेगी ना। और उससे कोई लाभ भी होने वाला नहीं है, शरीर की रक्षा भी नहीं हो सकती, सुरक्षा भी नहीं हो सकती, ना तो अंग ढक सकते हैं। इसी तरीके से जब साधक के समस्त संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं ना, तो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ही साधक के संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जब साधक के समस्त व्युत्थान के संस्कार जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यह अवस्था ही निर्बीज समाधि की अवस्था कहलाती है। आ गई बात में? खैर आप लोग ज्यादा समाधि में मत जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ गुनगुना दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो समाधि की अवस्था है, जिस समाधि की हम सब बात करते हैं और जिस समाधि को हम सब पढ़ते हैं, वो समाधि पढ़ लेने से ना तो समाधि की अनुभूति कर पाएंगे, उस समाधि को बार बार पढ़ लेने से ना उसे महसूस कर पाएंगे, और ना एक बार, दो बार, चार बार के अभ्यास से उस समाधि की अनुभूति कर पाएंगे आप। बहुत सिंपल सा विषय है, और ये आसान है भी नहीं। साधारण सी बात कहते ना भाई, हमारी समाधि बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं लग जाते, क्या करें? गुरु के सानिध्य में थे तो पता नहीं कैसे लग जाया करती थी, अब जब से नहीं है, बड़ी समस्या होती है, बड़ी कठिनाई आती है। और कभी कभी लगता है कि लगने वाली है, तब तक कोई टपक पड़ता है। जैसे ही लगता है कि अब हम पहुंचने वाले, अब हम उस अवस्था की अनुभूति करना शुरू हुई होने वाला है, कि तब तक कोई आ गया। यही है साधना में रोड़ा, यही है साधना में विघ्न। आप बताए ना, अंतिम सीढ़ी पे पहुंच के भी आप वापस आ सकते हैं। तो ये पढ़ना आसान है, इसकी कथा सुननी आसान है, इसके बारे में दूसरों को बताना आसान है, लेकिन इसे महसूस करना, इसे स्वीकार करना, इसकी अनुभूति करना, इसको जी लेना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मनुष्य जीवन में कभी
कोई कोई चीज, कोई कोई कार्य, कोई कोई घटनाएं ऐसी होती जो कभी नहीं बोलता है ना, ऐसा होता है कभी कभी। कोई ऐसी घटना है जो कभी नहीं बोलते, कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन युवाओं, आज की जनरेशन से बात करोगे तो कहेंगे हम अपना पहला प्यार कोई नहीं बोलता कभी। तो सही बात है, पहला प्यार वो किससे होता है? माँ से होता है, जो कोई नहीं बोलता है। लेकिन उनके जहन में पहला प्यार का मतलब ही गलत होता है। तो पहला प्यार कोई नहीं बोलता, किसका होता है? दादा का होता है, जो एक, है ना, अपने पुत्र के पुत्र को हृदय से लगा करके, वो पहला प्यार है। क्योंकि आने वाले समय में उस पुत्र को, जिसको वो हृदय से लगा करके रखा हुआ है ना, उसे पिता का प्यार तो मिलेगा, पिता के पिता का प्यार नहीं मिलेगा। तो आज की जनरेशन अगर चेतना में होती तो कहती हाँ, पहला प्यार कोई नहीं बोलता है। लेकिन पहला प्यार क्या है? माँ का प्यार, माँ के स्तन का प्यार, माँ के हृदय का प्यार, माँ की भाव का प्यार, माँ की त्याग का प्यार, माँ के समर्पण का प्यार, वो पहला प्यार है। पिता की अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का प्यार, वो प्रथम प्यार है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन ये सब दोयम दर्जे के लोग हैं ना, ये वही वाले हैं जो ऐसे ही तुरंत ध्यान भी लगा लेते हैं, तुरंत वैराग्य में भी चले जाते हैं, और तुरंत ये चक्रों को भी जागृत कर लेते हैं, तुरंत सब कुछ कर लेते हैं। ये वही वाले साधक हैं। तो आपको और हमको इस तरीके की श्रेणी में जाने से बचना होगा। तो वो भी एक घटना के रूप में ही है। जो ये अनुभूति है ना, ये साधक जो कर लेता है, पूरे जीवन भर कभी नहीं बोलता है। और हमने एक विषय आपको बताई ना, कि हम जब गुरु की सानिध्य में थे तो लग जाया करते थे, अब गुरु के सानिध्य से हटने के बाद वो लगी ही नहीं, आज तक नहीं लगी। विश्वास कीजिए, आज तक नहीं लगी। कितना दुख का विषय है, आज तक नहीं लगी। इससे इस बात का बोध हो जाता है, जो कहते हैं कि ज्ञान प्रकश्य गुरु मिल्या सो जनी बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी है तब गुरु मिलिया है। तो गोविंद की कृपा से जब गुरु मिलता है, तो उस गुरु की सानिध्य में रह के जो अनुभूति करनी है, और जितनी सहजता से, जितनी सरलता से आप कर पाते हैं ना, उससे दूर रहकर आप कर लीजिए, आपको गुरु के अस्तित्व का और गुरु की मर्म का भास हो जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। और नहीं लगी इसलिए मैंने बता दिया, लगा होता तो नहीं बताया होता, है ना। नहीं लगी इसलिए बता दिया, लगा होता तो नहीं बताते। हाँ, अलग विषय है कि अब लग जाए, है ना। हाँ, वो अलग विषय है कि अब लग जाए। तो मैंने कहा ना, वो एक ऐसी घटना है, जैसे उस घटना को आज भी हम भूल पाए? नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए ना। तो ये बिल्कुल उसी घटना के अनुरूप होती है। जो साधक अनुभूत कर लेता है, वो कभी भूल नहीं पाता है, कभी नहीं भूल पाता है। दूसरा, जब उसकी अनुभूति को वह अनुभूत करता है ना, कभी भी करता है, एक बार भी अगर हुआ है, तो उसकी अनुभूति को अनुभूत करके वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, रियलिटी के करीब हो जाता है, वास्तविकताओं के समीप हो जाता है। बस उस अनुभूति को याद करता है, कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, कैसा था, कैसी अवस्था थी, कैसी स्थिति थी, कितने स्थित प्रज्ञ थे। बस वही है। फिर तो वो तो यादें रह गई, है ना। जो मैंने कल एक लाइन सुना था ना, कि याद 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 बस याद रह जाती है, तो समझ लो वो याद ही रह गई है अभी, अब वो फिर आ नहीं रही है। इसलिए ये जो समाधि की अवस्था को, निर्बीज समाधि की अवस्था को, दग्धबीज को, असंप्रज्ञात को, संप्रज्ञात को, जो हम सब पढ़ लेते हैं इतने आसान तरीके से, इसकी कथाएं सुन लेते हैं, इसके मर्म को जान लेते हैं ना, इसकी अनुभूति इतनी आसान है। लेकिन असंभव नहीं है। एक बात और, कहते संस्कार के बीज जब समाप्त हो जाते हैं, साधक के संस्कार के बीज जब समाप्त हो जाते हैं, अब यहाँ पे बीज की बात कही गई है, अच्छे और बुरे बीज की बात नहीं की, संस्कारों के बीज की बात कही गई है। कि जब संस्कारों का बीज ही समाप्त हो जाता है ना, तभी निर्बीज की अनुभूति हो पाती है। बात समझ में आई? जब संस्कारों का बीज ही समाप्त हो जाता है, तभी निर्बीज की अनुभूति हो पाती है। और निर्बीज की अनुभूति करना, वो तो कोई, है ना, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली और गुरु पुत्र, है ना, गुरु पुत्र, गुरु शिष्य पुत्र होगा, वही कर पाता है। सबके बस का विषय भी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा अभ्यासी क्यों ना हो जाए। निर्बीज को, क्यों? निर्बीज की बात ही समझिए,
कि जहां समस्त संस्कारों के बीज समाप्त हो जाते हैं। तो भाई समाधि में भी एक ऐसी ऐसी अवस्था है जहां संस्कारों के बीज समाप्त होते ही नहीं है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो निर्बीज क्या आसान है? कहते हैं संस्कार के जब बीज, समस्त संस्कारों के बीज समाप्त हो जाते हैं ना, तभी निर्बीज की अनुभूति हो पाती है। अर्थात जिस अवस्था में संस्कार रूपी बीज, जिस अवस्था में संस्कार रूपी बीज उत्सर्जित रहते हैं, उस अवस्था में समाधि की अनुभूति नहीं होती। आगे बात समझ में? अब समाधि बाद में लगे न लगे, लेकिन आप लोगों की समाधि थोड़ी देर के लिए यहां लग गई, ये काम ही नहीं कर रहा है ना। क्यों लग गई ना भाई? हम कह रहे हम सब केजी के विद्यार्थी हैं और इंटरमीडिएट की फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकर के बैठे हैं, तो कठिन तो लगेगी थोड़ी सी, मेहनत तो करना पड़ेगा ही। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में गुरुजन तो बताया करते थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सवेरे सफा। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही है। जब तक हम साथ में, थोड़ी सी समझ आ रही है, कक्षा बंद करना, देखना दिमाग से गायब ना हो जाए तो सुबह बता देना मुझे। भाई सही विषय देखो, अभी योगिनी बहन, विदुषी बहन तो अभी एक भी शब्द नहीं बोली अभी तक। हम सुबह से कहने वाले थे, मतलब अभी साँझ के सत्र में एक भी शब्द नहीं आया उधर से। जो कुछ जी भी है, गुरुजी। देखो अभी आ गया ना। जी तो हम सब केजी के विद्यार्थी हैं नायक बहन, इंटरमीडिएट का हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मिला है, जी थोड़ा तो गुरु। मैं करना ही पड़ेगा। दूसरा, अब अगर मिल गई है तो इसे पीछा भी नहीं छुड़ाना है, भागना भी नहीं है ना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, खुश रहो, क्या जाता है ना। आनंद में स्वीकार करिए इसको। कहते जब समस्त संस्कारों के बीजों का नाश हो जाता है, जब वो जल जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, तब निर्बीज की अनुभूति हो पाती है। और निर्बीज का जब अनुभूति हो पाता है, वह निर्बीज की अवस्था जो होती है ना, उस निर्बीज की अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि समझ लीजिए या निर्बीज की अवस्था समझ लीजिए, दोनों एक है ना। उस असंप्रज्ञात समाधि को या असंप्रज्ञात समाधि समझ लीजिए या निर्बीज की अवस्था समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जब बात असंप्रज्ञात समाधि की करें, तो कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है उपा प्रत्यय और दूसरी होती है भव प्रत्यय। अभी तो यहां तक समझ में नहीं आ रहा था, अब और बड़े गहरे नाले में हम लोग चल दिए, गंगा जी में चल दिया, बाढ़ में चल दिया गोता लगाने के लिए। चले। जी। नायक बहन कह रही है। गुरुजी, कह ज्यादा रहे समुद्र में गोते मत लगवाइए। अच्छा ये बताओ, हम कह रहे हैं कि तैरना नहीं सीखोगे, बहना तो सीख जाओगे ना, बह जाओ एक बार। गुरुजी, कहीं ना बहते बहते कहीं, समाधि तक कहीं पहुंच ना जाए। कहीं, कहीं ना कहीं किनारा मिल जाएगा। नहीं गुरुजी, आपने नाव में बिठा कर बीच में रोक दिया है। अब वो न इधर जा रही है ना उधर जा रही है। आप कह रहे हैं डूब जाओ, आप कह रहे हैं बह जाओ, कैसे चले जाएं? आपने पकड़ रखा है ना हमें, हम अरे छूट भी भाई नहीं पा रहे मतलब हैं। ये कि आप घबराओ मत, अगर लहरें चल रही है तो आप घबराओ मत, वो लहरें ही किसी न किसी किनारों पे हमें ला करके सजग कर देगी, किस रोक देगी। तो हमारे अंदर इस बात का भय भी तो है कि हम इस जन्म में ही कहीं किनारा न लगा ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं वह असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक होती है भव प्रत्यय और दूसरी होती है उपा प्रत्यय। और ये जो भव प्रत्यय नामक समाधि है, कहते हैं जो भव प्रत्यय नामक समाधि है, यह विधेय तथा प्रकृति लय योगियों की अवस्था है। दिव्यांशी बहन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं भाई? ये रिसर्चर का विषय है, पीएचडी होल्डर के हैं ये। आपको हम पीएचडी होल्डर बनाना चाह रहे हैं, क्या ये कम है? इसमें खुशी नहीं है आपको?
ये रिसर्चरों का विषय है भैया, स्कॉलर्स के विषय है ये। और ये तो इतना तगड़ा विषय कि एक बार पीएचडी कर लेने वाला भी सही से नहीं समझ पाता है। तो आपको हम अभी डायरेक्ट पीएचडी की उपाधि, भले सर्टिफिकेट मिले ना मिले, लेकिन ज्ञान तो मिल रही ना, पीएचडी वाली ले लो ना। विदुषी बहन, हम कह रहे डिग्री ना मिले कोई बात नहीं, जी गुरुजी। बाबा रामदेव से कोई डिग्री मांगता है? आने वाले जी समय में दिव्यांशी से, विदुषी से, शांति बहन से, रोशनी बहन से, नायक बहन से कोई डिग्री नहीं मांगेगा। इतनी अवस्था श्रेष्ठ हो जाएगी आप लोगों की, है ना। बस पीछा मत छुड़ाना। हाँ, तो यहाँ पे जी जब गुरुजी। हम भाव प्रत्यय नामक समाधि की बात कर रहे हैं, तो भाव प्रत्यय नामक समाधि क्या है? यह विदेह तथा प्रकृति लय योगियों की अवस्था है। अब आप कहेंगे विदेह योगी कौन है और प्रकृति लय योगी कौन है, तो इसके लिए हम कल इस सूत्र में आगे सूत्र नंबर 19 को पढ़ेंगे। गुरुजी, अवस्था से दूर नहीं जा रहे हैं, अवस्था में स्थित होते जा रहे हैं, इसीलिए सब समझ में अब नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये भी बात सही कह सकते हैं कि हम एक अवस्था अवस्था में में लीन स्थित होते होते। जा रहे हैं, इसलिए शायद नहीं समझ में आता है कि कभी कभी जी। जब मंजिल करीब होती है ना, तो सब चेतनाएं काम धुंधला हो करना कम जाता है, जाए। सब कुछ सब धुंधला हाँ, हो जाता है। हाँ, धुंधला हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, या जो भी होता है। लेकिन याद रखना, इससे छोड़ करके भागना मत, बड़ा ही आनंदित करने वाला विषय है। ये विश्वास करिए ना, ये हमारी अहंकार को खत्म कर रहा है। कितने बड़े योगी थे हम, पता चल रहा है ना। कितने बड़े ट्रेनर हैं हम, हमको मालूम चल रहा है ना। कितने बड़े हम अभी तक अपने आप को वो क्या समझते थे, 30 मार खां, है ना। पता चल रहा है ना हमको। तो ये हमारी, मार खा रहे हैं गुरुजी, बस यही चल रहा है अब। नहीं मार नहीं खा हम, रहे हैं बन के हथेलियों नहीं से। नहीं, हमारा कहने का मतलब, हमारे देखिए यहाँ पे हमारे अहंकार शून्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको सच में इस बात का एहसास हो रहा है कि हम सब अभी कुछ नहीं जानते हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है। जी गुरुजी। और हमें इस बात की अनुभूति हो रही है कि वो हमारा जो 1 साल का डिग्री सर्टिफिकेट है, कोर्स का सर्टिफिकेट है, या हम 200 घंटे 400 घंटे करके जो हम हवा में ये छलांग लगा रहे हैं ना, कुछ नहीं है। आप विश्वास कीजिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसे पढ़ करके आप 200 400, हम कहते हैं 800 घंटे वाले को आप पढ़ा सकते हो। अब आप कहेंगे सर 800 घंटा कौन है? वाईसीवी लेवल 3 800 घंटे का कोर्स। भाई जानते भी रहो ना, कोई पूछ लिया तो। वाईसीवी लेवल 5 1600 घंटे का कोर्स है, 1600 घंटे का कोर्स है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि आपको उस अवस्था में जाना है जहां पे आपके पास डिग्री रहे ना रहे, लेकिन नॉलेज का लेवल जो है ना, अच्छा रहे। अपने अस्तित्व का अंदाजा तभी होगा। आप सोचिए, कोई लेवल 2 करके आता है, इतना बड़ा बड़ा उसको प्रमोट किया जाता है, इस तरीके से उसका प्रचार किया जाता है, या खुद वो प्रचार करता है। और अगर लेवल 3 हो गया, 800 घंटे कर लिया किसी तरीके से, ये इनके प्रकार है, विदुषी बहन पैर जमीन पे नहीं रहते उसको। जी गुरुजी, सही बात है। लेकिन हम जैसे मूर्ख हैं, 1600 घंटा करके भी कभी लिखना नहीं चाहते हैं, 1600 घंटा करके कभी बताना नहीं चाहते, 1600 घंटे करके कभी जताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यात्रा यहीं तक की है नहीं ना। सोच रहे इसके आगे वाली को भी कंप्लीट कर रहे, फिर सोचेंगे देखेंगे क्या करना है। तो आपको भी ऐसे ही रहना है, आपको भी ऐसे ही रहना है। आपका ज्ञान का स्तर जो है ना, इससे इतना बढ़ने वाला है, विचार कीजिएगा। 100 शब्द सुनेंगे, 2 शब्द दिमाग में जाएगा ना, जेहन में। और ये जो 2 शब्द है ना, ये इतने गहरे शब्द है ना, इसे केवल स्कॉलर्स ही समझ पाएगा। और जिसके समक्ष आप रखेंगे ना, वो ये तो समझ जाएगा कि आप सामान्य नहीं हो। तो अगर कोई ये समझ जाए कि आप सामान्य नहीं हो, तो क्या ये सामान्य बात है? यही असामान्य बात हो गई। ठीक है, तो ये अगला हमारा जो सूत्र है ना, ये हम अगले दिन लेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा विषय है, और आप सब इस विषय को अच्छे से अध्ययन करिए। जो चीजें न समझ में आए, जैसे प्रियंका बहन ने कहा, तो हमने इस सूत्र को दोबारा पढ़ाया या दोबारा बताया, शुरू से बताया। और इसमें चांस मार गए डॉक्टर सुरेंद्र सर। पहला खत्म होने की कगार पे था, है ना, इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई थी, और जैसे ही आया वहां से शुरू हो रहा था। तो ये भी तो सौभाग्यशाली ही है, हम क्या कह सकते हैं। हाँ,
हमारे डॉक्टर सर तो परम सौभाग्यशाली कह लीजिए। तो ये है कि ये विषय बहुत ही अच्छा है। और एक बात और आपको बता दें, देखिए अभी मौका मिला है, हम हैं आपके साथ हैं, समय आपके साथ है, ईश्वर हम सब दोनों को साथ मिला हुआ है। तो जो कुछ यहाँ से आ रहा है ना, ले लीजिए। भविष्य में कोई देने वाला मिले ना मिले, या मिले भी तो आपके मन का ना मिले, जरूरी नहीं कि नहीं मिलेगा, मिले भी तो आपको मन का ना मिले, और फिर आप ले भी उस मन से ले पाए या नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ हृदय भी मिल रहा है, भाव भी मिल रहा है, विचार भी मिल रहा है। जितना संभव हो आप ले लीजिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और इसलिए हम कह रहे हैं, आज हमारे जीवन के एक और हमारे गुरुजी हम सबको छोड़ के चले गए। कल वो शाम को हमें फोन करके हमारी कुशल क्षेम जानते हैं। 7 बजे, 7 बजे कल सायंकाल वो फोन करके हमारी कुशल क्षेम जानते हैं कि ज्वाला बेटा कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा है, अध्ययन अध्यापन का कार्य कैसा चल रहा है। और आज सुबह 7 बजे वो क्या उनके जीवन के क्या हम ही एक शिष्य रहे होंगे। और उनके घर वालों ने बताया कि अपने रिलेटिव से बात करने के बाद वो केवल आपसे बात की और फिर किसी से बात नहीं की। और मैं आखिरी व्यक्ति था जो उन जिन्होंने उनसे बात की। और वो ऐसे गुरु जी थे ना, अब मिलना मुश्किल है। हमारे जीवन में जो घटित होने वाला रहता था वो मुझे 3 महीना पहले बताते थे। हमारे जीवन में जो घटित होने वाला है वो 3 महीना पहले बताते थे। और एक्यूरेट 10%, 10% वही होता था जो वो बताते थे। ऐसे थे वो गुरु जी। और आज गए भी तो आज श्रावण का चौथा सोमवार है। और कुछ नहीं, आराम से उठे, सुबह फ्रेश व्रेश हुए, बताया घर वालों ने, आराम से आया, चाय पिया, आराम से बेड पे लेटे और बताया कि शायद कोई नस चढ़ गई। और बस कमर सीधा कर रहे थे, फिर उसी में वो एक बहाना था कि नस चढ़ गई। अन्यथा आराम से सुबह उठे और वही नित्य कर्म, वही सारी चीज। तो आइए हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे गुरु जी के लिए। परमपिता परमात्मा ऐसे दिव्य आत्मा को अपने पावन श्री चरणों में स्थान दे। सहज हो जाए सभी।
सभी सहज हो जाए। ठीक है, अब सब शुभ प्रातः काल के सत्र में मिलते हैं। शुभ।